ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मैं बचपन से ही नटखट स्वभाव का था। बड़ा हुआ तो अक्खड़ हो गया। मेरी धर्म कर्म में कोई श्रद्धा नहीं थी, बल्कि मैं तो उल्टे साधु संतों का मजाक उड़ाया करता था। दुर्व्यसनों के मामले में भी मैं पीछे नहीं था। जितनी बुरी आदतें हो सकती हैं वो सब मुझ में थी। मेरे बहनोई रामशंकर मिश्र जी गायत्री परिवार से जुड़े थे। उन्होंने मुझे मिशन से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दिसंबर 1989 का वर्ष था। मेरे बहनोई रामशंकर जी ने मेरे गांव में प्रज्ञा पुराण कथा का कार्यक्रम रखा। कथा के माध्यम से मुझे पहली बार मिशन एवं पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। मैं धर्म के असली तत्व को समझने में समर्थ हुआ एवं मनुष्य जीवन में एक सच्चे गुरु की क्या भूमिका होती है इसे ठीक से जाना। धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। इस श्रद्धा के बढ़ावे में मेरे बहनोई जी का काफी योगदान रहा। अब तो मैं पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। जनवरी 1990 में मुझे एक पत्र मिला जो शांति कुंज से आया था। उसमें लिखा था, निर्मल कुमार, तुम कुछ व्यक्तियों को लेकर अविलंब शांति कुंज आ जाओ, आवश्यक कार्य है। मैं अपने बहनोई और अन्य 1-2 परिजनों को लेकर तुरंत शांति कुंज पहुंच गया। जब हम वहां पहुंचे तो प्रतीक्षालय में शिव प्रसाद मिश्र जी मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कोई चिट्ठी भिजवाई थी? उन्होंने इनकार करते हुए कहा, मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं भेजी। वे पत्र मांगने लगे। मैंने डायरी देखी तो पता चला कि मैं पत्र रखना भूल गया। मैं पत्र तो नहीं दिखा सका, पर वो पत्र मेरे पास कैसे आया ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। उस रहस्य से पर्दा तो न उठ सका, पर यह सत्य है कि वही पत्र पूज्य गुरुदेव से मिलवाने का माध्यम बन गया। हम सब ऊपर गुरुदेव के कक्ष में गए और उनके दर्शन किए। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद हम नीचे आ गए। नीचे आने पर बहनोई रामशंकर मिश्र जी ने कहा कि संगीत सत्र चल रहा है, फॉर्म भर दो। उन्हीं ने मेरा फॉर्म भर दिया और लिखा वादक, जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे उस वक्त संगीत का क ख भी नहीं आता था। वादन की बात तो बहुत दूर रही, पर टेस्ट मैंने किसी तरह पास कर लिया। अब अभ्यास का क्रम शुरू हुआ। मैं ढपली और तबले दोनों का अभ्यास करता। अभी करीब 15 दिन ही हुए थे कि मुझे टोली में अचानक महाराष्ट्र भेज दिया गया। मैं बड़ा घबराया कि तबला कैसे बजाऊंगा। अभ्यास तो अभी कच्चा है, किंतु पूज्य गुरुदेव का स्मरण करके मैं तबला लेकर बैठ गया। कार्यक्रम आरंभ हुआ। गायक भाई ने गाना शुरू किया और मेरी उंगलियां तबले पर थिरकने लगी। मैं स्वयं आश्चर्यचकित था कि यह अंगुलियां किसी अनुभवी तबला वादक की तरह तबले पर कैसे नाच रही हैं। मैं अर्ध मूर्छा जैसी स्थिति अनुभव कर रहा था और उसी स्थिति में तबले पर थाप किसी अनुभवी वादक की तरह पड़ रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने पर मैं सोचने लगा कि आखिर ये जादू कैसे हुआ। थोड़ी देर सोचने के पश्चात सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक घटना घटी थी जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई नहीं। हुआ यूं था कि जब मुझे टोली में भेज दिया गया तो मैं इतना घबरा गया था कि अपनी जान देने को तैयार हो गया, क्योंकि मैं सोचने लगा था कि मेरी बदनामी तो होगी ही, लेकिन इससे ज्यादा मिशन की बदनामी होगी, क्योंकि तबला बजाना तो मुझे अच्छे से आया ही नहीं था और मिशन की बदनामी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ऐसी स्थिति में मिशन की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माताजी का मजाक उड़ना स्वाभाविक था। सो मैंने इससे बचने की एक गुप्त योजना बनाई। मैंने सोचा, इस अप्रिय स्थिति से मिशन को बचाने का एक ही उपाय है कि जब सभी सो जाएं तो मैं पास की रेलवे लाइन में जाकर लेट जाऊं और कट कर मर जाऊं। और मैंने ऐसा ही किया। जब सभी सो गए तो मैं चुपचाप कमरे से निकला और निकटवर्ती रेलवे लाइन के पास जाकर बैठ गया। हो सकता है आप सभी को इस बात पर विश्वास न हो या आप लोग सोचें कि इतनी सी बात पर आत्महत्या करने जैसी क्या बात थी, पर उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति जो थी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं रेलवे लाइन के पास जाकर बैठ गया
और ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। सुबह हो गई पर कोई ट्रेन नहीं आई। हारकर मुझे वापस लौटना पड़ा। वहां सभी कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहे थे। मन मारकर मुझे भी तैयार होना पड़ा और उनके साथ कार्यक्रम के लिए जाना पड़ा। और इसके बाद जो कुछ हुआ मैं वो पहले ही बता चुका हूँ। पूज्य गुरुदेव ने न सिर्फ मेरे जीवन की रक्षा की, अपितु ऐसा शानदार तबला वादन करवाया जिसकी तुलना किसी पारंगत वादक से ही की जा सकती है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है उनका अनुदान जो मूक को वाचाल और पंगु को समर्थ बना देता है। तब से अब तक मैं शांति कुंज में ही रह रहा हूँ तथा संगीत विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। प्रस्तुति निर्मल मिश्रा, शांति कुंज, हरिद्वार। श्री रघुवीर सिंह चौहान जी की बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। वे हमारे साथ पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी से लोगों को मिलवाने का कार्य करते थे। अतः हम में से कोई भी जब उनसे पूछता कि चौहान जी शादी की तैयारी हो गई, तो वे झट से उत्तर देते, सब गुरुदेव करेंगे। 2 माह पूर्व से शादी तय थी। जब भी कोई उनसे इस संबंध में पूछता तो उनका बस एक ही रटा रटाया उत्तर आ जाता, सब गुरुदेव करेंगे। जब शादी के 4-5 दिन रह गए तब भी सबको यही जवाब मिला। किसी कार्यवश मैं ज्वालापुर गया था। अकस्मात उनके घर पर भी नजर पड़ी। देखा न लिपाई न पुताई न रंग रोगन, विवाह के कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे थे। शांति कुंज आया। सोचा अब गुरुदेव एवं माताजी से कहे बिना काम नहीं चलेगा। मैंने दूसरे दिन पूज्य गुरुदेव से इसकी चर्चा की। उस दिन भी चौहान जी का वही जवाब था, जबकि शादी के मात्र 3 दिन शेष रह गए थे। पूज्य गुरुदेव ने सारी बातें गौर से सुनी, फिर बोले, बेटा बायना तो भरना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि क्या रघुवीर सिंह चौहान जी सचमुच नरसिंह मेहता के अवतार हैं, जिन्होंने अपने कृष्ण को हुंडी चुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं कुछ सोच पाता इससे पूर्व ही पूज्य गुरुदेव का आदेश हो गया, बेटा तू देख सारी व्यवस्था कर। मैं नीचे आया तो वंदनीय माताजी से परामर्श किया। उन्होंने भी यही बात की। फिर क्या था, चौके से मेटाडोर में बर्तन आदि डाले और कुछ बहनों को लेकर सावित्री जीजी वहां पहुंच गईं। लिपाई पुताई से लेकर सारा चौका उन लोगों ने संभाल लिया। मैंने सोचा कितनी व्यवस्था करना पड़ेगी, इसका तनिक अंदाजा लिया जाए। ये विचार कर मैं सीधे चौहान जी के समधी के यहाँ चला गया। वहां जो कुछ भी देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के मान्य ठाकुर चौहान जी के समधी पूरे गांव को खाना खिला रहे थे। मुझे तनिक संकोच हुआ, फिर भी पूछ बैठा, बारात में कितने लोग आएंगे? उत्तर मिला 1000। मैं तो हक्का बक्का रह गया, फिर भी साहस कर बोला, ये तो बहुत अधिक हैं। आपके समधी साहब इस बोझ को नहीं झेल पाएंगे, संख्या थोड़ी कम रखिए। बड़ी मुश्किल से 150 पर राजी किया। ये अलग बात है कि बाराती 300 आए। बारातियों की संख्या निश्चित करने के उपरांत मैं ज्वालापुर बाजार गया और किराने का सामान खरीदने लगा। 1345 रुपये का सामान खरीदा। मिठाई को गिनकर 200 से कुल ऊपर लाया। 300 बाराती, 300 घराती, कुल 600 की व्यवस्था करनी थी। सावित्री जीजी भारती अम्मा ने मिलकर चौके की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। हम लोग भी अपने अपने ढंग से सहयोग कर रहे थे। महेंद्र शर्मा जी पूड़ी तल रहे थे। मैं और राम सहाय शुक्ल जी कुछ कुछ करते रहे। 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि लक्ष्मी की कृपा तो सुनी थी, पर देखी आज ही है। मैं स्वयं आश्चर्य में था। बारात के विदा होने के बाद भी पूड़ी, सब्जी एवं लड्डू बड़े पैमाने पर बचे रह गए, मानो स्वयं अन्नपूर्णा माँ भगवती वहाँ विराजमान हो गई हूँ। मिठाई तो मैं गिनकर ही लाया था 200, पर 600 लोग कैसे खा गए ये तो विधाता ही जाने। लड़की जब ससुराल पहुंची और यहाँ की बातें वहां गई एवं खाना संबंधी अचंभा सुना तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसे चमत्कारी लड़की मान दूर दूर से उसे देखने आने लगे। ये तो उस भगवान का चमत्कार था जिसका भक्त उसे श्रद्धा पूरित मन मस्तिष्क से अपना सब कुछ मान चुका था और सारा समय यही कहता रहा कि सब गुरुदेव करेंगे। इस प्रकार
श्रद्धा की विजय हुई और भगवान को भक्त का बायना चुकाना ही पड़ा। प्रस्तुति शिव प्रसाद मिश्र, शांति कुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।